नालागढ़ उपमंडल के दभोटा गांव में शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। यह गांव, जो विश्व प्रसिद्ध कबड्डी स्टार और अर्जुन अवार्डी अजय ठाकुर का गृह ग्राम है, पिछले 30 वर्षों से शराब ठेका मुक्त रहा है। लेकिन हाल ही में सुक्खू सरकार द्वारा दभोटा में शराब का ठेका खोलने का निर्णय ग्रामीणों के लिए अस्वीकार्य साबित हुआ है। ग्रामीणों ने, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं ने, इस ठेके के खिलाफ पिछले 150 घंटों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें धरना, रैली और नारेबाजी शामिल है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठेका नहीं हटाया गया तो वे गुरुवार से भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। विरोध की शुरुआत और प्रशासन का आश्वासन दभोटा गांव में शराब ठेका खुलने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को मिली, उन्होंने तुरंत इसका विरोध शुरू कर दिया। सोमवार को ठेका खुलने के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद नालागढ़ के एसडीएम राजकुमार, स्थानीय विधायक बाबा हरदीप सिंह और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और ठेकेदार के बीच हुई बातचीत में प्रशासन ने आश्वासन दिया कि ठेका सोमवार को बंद कर दिया जाएगा और इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। हालांकि सोमवार और मंगलवार देर रात तक ठेका खुला रहा और ठेकेदार के कर्मचारी शराब बेचते नजर आए। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार रात 11 से 12 बजे ठेके पर पहुंचकर सेल्समैन से ताला लगवाया। बुधवार सुबह से ही दभोटा गांव में भारी रोष देखा गया। ग्रामीणों ने शिव मंदिर दभोटा में एकत्रित होकर पहले बैठक की और फिर पूरे गांव में रोष मार्च निकाला। यह मार्च गांव की हर गली से गुजरा, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार, ठेकेदार और आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोष मार्च के बाद ग्रामीण ठेके के सामने पहुंचे और वहां टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ठेका गांव से पूरी तरह हटाया नहीं जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में दभोटा की महिलाएं सबसे आगे हैं। महिला मंडल की प्रधान सुषमा कुमारी और ममता कुमारी ने बताया कि ठेके के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। शराबियों का जमावड़ा महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षा का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के बार-बार आश्वासन के बावजूद ठेकेदार चोरी छिपे शराब बेच रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वयं वीडियो बनाकर ठेकेदारों की इस हरकत को उजागर किया, लेकिन ठेकेदारों की गुंडागर्दी और ठेका दोबारा खोलने की कोशिश ने ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ा दिया। महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि ठेका नहीं हटाया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। खेलों की पहचान और नशा मुक्त गांव की मांग। दभोटा गांव की पहचान खेलों के क्षेत्र में है। अजय ठाकुर जैसे विश्व स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी ने इस गांव का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। गांव के बुजुर्गों और स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने बताया कि दभोटा ने सैकड़ों युवाओं को खेलों में प्रेरित किया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ नशा मुक्त हिमाचल का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके गांव में जबरन शराब ठेका खोलने की कोशिश कर रही है। पिछले 30 वर्षों से यह गांव शराब ठेका मुक्त रहा है और ग्रामीण इसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीणों ने प्रशासन और आबकारी विभाग को बुधवार रात तक का समय दिया है। उनका कहना है कि यदि गुरुवार तक ठेका नहीं हटाया गया तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इस दौरान यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। पंचायत प्रधान करणवीर सिंह, पवन कुमार, धर्मपाल, गुरचरण सिंह, कृष्णपाल, गुरप्रीत सिंह और अन्य ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस आंदोलन को और तेज करने का संकल्प लिया है। दभोटा गांव का यह आंदोलन न केवल शराब ठेके के खिलाफ है, बल्कि यह गांव की सांस्कृतिक और खेल विरासत को बचाने की लड़ाई भी है। ग्रामीणों का दृढ़ संकल्प और एकजुटता इस बात का प्रमाण है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इस मुद्दे पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और क्या दभोटा गांव अपनी नशा मुक्त पहचान को बरकरार रख पाएगा।
आपका जी? मेरा नाम ममता है जी। क्या कहेंगे, ये ठेके का विरोध किया जा रहा है लगातार? हाँ जी, ठेके का विरोध लगातार किया जा रहा है। हमारे ग्रामवासी नहीं चाहते कि यहाँ पे ठेका रहे, और हम भी नहीं चाहते। बच्चों के भविष्य के लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं बार बार, और 20 तारीख से हम यहाँ पे आ रहे हैं, आते जा रहे हो। हमें बोल रहा है प्रशासन यहाँ से ठेका बंद कर देंगे। हम जाते हैं, वापस फिर खुल जाता है। यहाँ पे दारू बेची जा रही है, और कल भी यहाँ पे भाई आए थे उधर, इन्होंने वीडियो बनाई है इधर की, और वो जैसे हम चले जाते हैं ठेका फिर से खुल जाता है। जबकि एमएलए साहब यहाँ पे आए थे, परसों भी आए थे, उन्होंने बोला था कि ठेका बंद हो गया, आपको अब ये ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन कल यहाँ पे दारू फिर से बेची गई, और इसकी वीडियो सभी के पास है, और अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे घर में भी परिवार है, सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे कितनी देर धरना दे रहे हैं। हमारी सुननी चाहिए। महिला मंडल प्रधान हमारी बार बार यहाँ पे आके बोल रही है ठेका बंद करो। हम इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। यहाँ पे ठेका खुलना ही नहीं चाहिए। हमारी पंचायत में हमको ठेका बिल्कुल नहीं चाहिए। हम इसके बिल्कुल, हमारे सभी बहन भाई हम इसके खिलाफ है। हमें ठेका आज ही क्या अभी ही उठाना, यहाँ से बोल रहे हैं हमें अभी ही उठा लो। नहीं उठाते तो हम कल पक्का चक्का जाम करेंगे। इसके लिए हमें जो केस बनता है, कुछ भी होता है, वो प्रशासन खुद जिम्मेवार होगी। हम 20 तारीख से यहाँ पे आ जा रहे हैं, और कितनी दिक्कतें देखो। आप भी यहाँ पे आ जा रहे हो, आप पे बहुत बहुत शुक्रिया। आप बार बार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हो, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल से आएंगे, उनको भी लेना है, सभी काम करना है, और ठेके वाले आ रहे हैं तो यहाँ से दारू वो कर रहे हैं। आप देख लो। थोड़ा सा हो जाओ। जी, मैं महिला मंडल की प्रधान। हम आज 7-8 दिन हो गए आज हमारे को आते आते, मतलब कि कितने परेशान हो रहे। हमारे बच्चे भी है घर में, हमारे को काम भी है ना, तो हमारी सरकार सुनवाई कर रही है, हमारी समस्या का हल कर रही है। यहाँ से ठेका बिल्कुल हटना चाहिए। आज जब तक हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ से सामान उनका आप ये उठाएंगे नहीं। हम जब तक नहीं जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। प्यासे भूखे बैठे हैं हड़ताल पर हम सभी, हमारी बुजुर्ग वगैरह सभी बहनें बेटियां सभी है यहाँ पे, और सभी कितने परेशान हो रहे हैं। घर में हमारे काम भी होता है, तो सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। प्रशासन भी यहाँ पे पहुंचा था, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर और इंस्पेक्टर सब यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने उस समय क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था जी कि बंद हो गया, हम जाओ तुम करन। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੋਲ ਲੂੰਗੇ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਮਿੱਠ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਖੋਲ ਲੂੰਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, सीआईडी भी दे रहे होने। चलो उनका नहीं, हमको कुछ नहीं है। नहीं मतलब कि ना, हमारी पंचायत से बाहर ठेका होना चाहिए। हमारी पंचायत से अंदर कहीं भी नहीं होना चाहिए। सर, दोबारा आने का एक ही मकसद था कि ये 19 तारीख से हम लोग जो ये तकरीबन ठेका खुल गया था, और 20 तारीख को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, 24 घंटे का अल्टीमेट दे दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में आपको फैसला मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो हमने उनको बोला था कि धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, और हमने शांतिपूर्वक जी धरना यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हमारे पास एमएलए साहब आए, एक्साइज कमिश्नर बद्दी जो है विनोद डोगरा जी आए, उसके अलावा एसडीएम साहब आए, और भी पुलिस के कई अफसर जो है यहाँ पर आए। उन्होंने आश्वासन हमारे को यही दिया कि आप धरना उठा लो, और धरना उठाने के बाद आश्वासन दे कि मंडे तक ठेकेदारों के साथ बातचीत करके कि मंडे तक जो है ये ठेका बंद हो जाएगा और यहाँ से हटवा लिया जाएगा। मंडे का भी टाइम हो गया जी। मंडे का टाइम होने के बाद फिर हमने उनसे बातचीत की, जो ठेका है वो तो फिर खुला हुआ है। खोलने के बावजूद दोबारा जो है यहाँ पर सेल शुरू होगी। फिर हमने बातचीत की तो 5 बजे उनके ऊपर दबाव डाला, तो फिर इन्होंने अपना ठेका बंद कर दिया। हमने बोला कि एमएलए साहब ने, कमिश्नर ने बोल दिया तो आपने ठेका क्यों खोला हुआ है? तो ठेका जी उन्होंने ताला लगवा दिया, खुद इनके एम्प्लॉई ने लगा दिया कि अब ये ठेका नहीं खुलेगा। पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई यहाँ पर। एमएलए साहब दोबारा आए, उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि आप फिर लेडीज यहाँ से चले जाओ, आप अपने घर का पूरा काम छोड़कर अपने बच्चों को, जो स्कूल से आते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लो आप, हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, इनको बहुत ज्यादा काम है। घर में अभी बुआई का काम शुरू हो जाएगा, और भी बहुत बड़ा काम है, जो कि अपना पूरा बच्चों को छोड़ के, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं।
अभी हमारा यही कहना है कि कल जब हमने देखा बंद करने के बावजूद कभी ये खोल देते हैं शटर, कभी बोतलें दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इसलिए फिर हम लोगों ने, गांव वालों ने डिसाइड किया, पंच प्रधान सारे शामिल होकर, महिला मंडल अध्यक्ष होकर, सारों ने डिसाइड ये किया कि अभी हम यहाँ पर परमानेंट धरना लगाएंगे जब तक ये सामान अपना या शराब यहाँ से नहीं ले जाते हैं, तब तक हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे, ना ही खुलने देंगे ना ही इनको बेचने देंगे, और अपना सामान ले जाए। और रात को हमने सीएमओ हिमाचल प्रदेश, डीसी सोलन, एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज जितने भी एक्साइज के अधिकारी है, कमिश्नर है बद्दी, इन सभी को, एसपी, इन सभी को हमने ईमेल के माध्यम से फिर सूचित कर दिया कि ठेका बार बार खुल रहा है, बेच रहे हैं, अभी आप इनको हटाओ, नहीं तो हम लोग पूरा जो है रोष में पूरे गांव वाले हैं, और कुछ भी हो सकता है उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, हिमाचल सरकार की होगी। जब तक हम लोग यहाँ पर फिर भी शांति प्रदर्शन हमने रोका हुआ है, बच्चों को यंग, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का हब है, हमारे जितने भी बच्चे हैं बॉडी बिल्डर से लेके कबड्डी के बड़े बड़े सुपरस्टार यहाँ पर रहे हुए हैं, जिन्होंने दबोटा गांव का अगर आप सर्च करोगे, वो क्या सोचेंगे, हरियाणा सरकार क्या सोचेगी, हरियाणा के जो स्पोर्ट्समैन बड़े बड़े हैं वो क्या सोचेंगे कि उस गांव में खुल गया जहां पर पद्मश्री अर्जुन अवार्डी अजय ठाकुर रहते हैं और अकेडमी खोली हुई है। तो हम फिर प्रशासन से यही करते हैं कि हमारा निवेदन भी है कि इसको जल्दी से जल्दी आज ही शाम तक इस पूरे ठेके को गाड़ी लेके तुरंत हटा दिया जाए, ताकि हम लोग भी घर को जाएं और अपना कामकाज कर सके। बस मेरा यही प्रशासन से आपके माध्यम से कहना है। ठेके के विरोध में गांव तो पहले दिन से ही रहा है, पर अब ऐसी हरकतें करके ना ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो ये ठेकेदार है, जो जिन्होंने ठेका खोला है, सरासर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है गांव में। जबकि 2 बार यहाँ पर एमएलए जी आ रही है, एक्साइज वाले आ रहे हैं, एसडीएम आ रही है, सबके सामने ऑन दी फ्रंट कैमरा, आपको पता ही है, बात हुई कि हम ठेका उठा लेंगे। पर जब यहाँ से लोग चले जाते हैं फिर ये अपनी सेल शुरू कर देते हैं। पर इसके बाद ये इनके लिए ना तो कोई एमएलए कुछ है, ना इनके लिए एसडीएम कुछ है, ना इनके लिए एक्साइज वाले अधिकारी कुछ है, या तो फिर उनकी सांठ-गांठ से ही चल रहा है सब कुछ है। ना यहाँ पर कोई पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई है, ना वो आ रहा है। गांव वाले अपने चले जाते हैं, सारे कामकाज वाले बंदे हैं, गांव में कोई बेला तो है नहीं, खेतों का काम शुरू हो रहा है, सब चले जाते हैं, ये सेल शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ घूम रही है, कल मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पर 2 गाड़ियाँ, स्विफ्ट गाड़ी थी, एक क्रेटा गाड़ी थी, और गाड़ियाँ भी बहुत है। यहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं, जब उनसे पूछा गया कि हाँ जी आपको क्या काम है, तो वो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है एक्साइज वालों ने कि यहाँ पर कोई ठेके वाले को तंग ना करे बिना मतलब के। तो इसको क्या समझा जाए, या तो वो बदमाशी कर रहे हैं इधर, या तो वो ठेकेदारों के पाले हुए ही है, बदमाशी बोल सकते हैं उनको। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है। तो ये सरासर ऐसी हरकतें करके गाँव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि ये ठेकों को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माताएं बहनें सारी हमारी चाची ताइयाँ बैठी है, कोई बेला नहीं है यहाँ पर। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आपने ज़्यादा ही करना है तो ये ठेका खुलवा के क्या साबित करना चाहती हो आप? दबोटा स्पोर्ट्स का माना जाता है, दबोटा का नाम चलता है, दुनिया में नाम चलता है, इंडिया क्या दुनिया में नाम चलता है। दबोटा भी दबोटा है गाँव को स्पोर्ट्स की वजह से। 50 मीटर पर यहाँ पर जिम है, लोग आते हैं, हमारे खेत सारे, हमारी जमीन इधर है सारी, हमारे घर वालों ने भी जाना, हमारी मम्मियाँ भी जाएगी, हमारे घर वाले भी जाएंगे, सब जाएंगे यहाँ से। तो ये ठेका खुलवा के क्या साबित करना चाहती है? आपने ज्यादा ही करना है। सरकार से मेरा निवेदन है, एसडीएम से मेरा निवेदन है, सबसे मेरा निवेदन है, ज्यादा ही करना है तो स्पोर्ट्स के लिए कुछ करो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वहां पर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करो, बच्चों को उस दिशा में लेके जाओ जहां से कुछ वो नाम रोशन करे, क्षेत्र का, हिमाचल का, इंडिया का। तो ऐसी हरकतें मत करो। और मेरा ठेकेदार उसको भी खास निवेदन है कि यहाँ से अपना ठेका उठा ले जाओ। कल को कोई भी अनहोनी कुछ भी घटना होती है जो कि वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो उसकी जिम्मेदार मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन होगी, पुलिस होगी, जो कि इस टाइम अब ध्यान पे दे नहीं रही है। वो सारी खज्जलख्वारी कर रखी है, यहाँ पर परेशान हो रहे हैं लोग, सब कामकाज वाले लोग हैं, सब कोई बेला नहीं है यहाँ पर। तो मेरा निवेदन है कि यही ठेके को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठा लिया जाए। पहले तो मैं मीडिया वाला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्यों इन्होंने भी बेचारे कीमती समय निकाल के हमारे लोगों की जो फरियाद है, हमारी फरियाद है सभी की, वो सुनी और सरकार तक सारी जितनी बातें पहुंचाने की इन्होंने मीडिया के थ्रू पहुंचाया भी है, और सरकार पे एक्शन होगा भी। पर मैं ये सच चाहता हूँ अपने लोगों की, ऐसे लोगों की सोच उनके साथ चलाऊँ, मिलके सारे हम इकट्ठे हैं। जब पंचायत को संविधान के मुताबिक पंचायत एक बहुत बड़ी पावर है। पंचायत में ठेका खुलता है, पंचायत को पता ही नहीं,
आज तक इतिहास है, जो भी इतिहास है उसमें पहले पंचायत की एनओसी होती थी। इसका मतलब ये सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि बाहर बाहर ही काम करो। अपने जैसे एक कहीं ठेका ऑथराइज हो गया, जैसे ढाना में ठेका ऑथराइज हो गया, उसकी 4 दुकानें खोल दो इर्द गिर्द। ये मतलब ऐसी पॉलिसी है, ये हमारे लिए बहुत गलत है। आम जो आम लोग हैं, आम बच्चे, हर चौक पे अगर ठेका होगा तो बच्चे देखेंगे वहाँ कोई बैठा होगा, उसको देखेंगे मेरा ताऊ बैठा है, मेरा चाचा बैठा है, तो देखेंगे ये पीते हैं, भी तो पीते हैं, हम भी देख लेते हैं पी के, तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं, जो ये चीज़ें हैं, छुआशाही खेल रहे हैं हमारे साथ ये। जैसे बचपन में नहीं हम खेलते थे छुआशाही, भैया तू छुप जा, तू छुप जा, मैं आ गया। हम यहाँ से जाते हैं, ये शटर खोल के बेचने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये लोगों को कठपुतली की तरह यूज कर रहे हैं। कब तक करेंगे हम लोग? हमारा भाईचारा, हमारा संगठन गांव का इतना मजबूत है कि हमारा एक बार पहले भी 96 में ठेका खुला था, तो उस टाइम भी ठेकेदार को भाग के ही जान बचानी पड़ी थी। केस भी चला, 9 साल केस भी चला, भुगता, कोई बात नहीं। अगर इनकी मंशा केस बनाने की तो केस भी बन जाएगा, उसमें क्या होगा? क्योंकि हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। और ये जो चीज़ है, मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप पंचायत को बीच में इन्वॉल्व करो। जो आपने ये स्टेट लेवल की पॉलिसी बनाई है गलत है, क्योंकि जब पंचायत की एनओसी नहीं होगी तो कल को तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसी गंदी यहाँ खुल जाएगी, तो पंचायत बनाना क्यों है? पंचायत को बनाना क्यों है? मैं ये कहता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को और डीसी साहब, एसडीएम साहब, जितना भी हमारा प्रशासनिक जितने प्रशासन है, एक्साइज डिपार्टमेंट, जो भी उनको ये अधिकारी लोग हैं, उनको यही हमारी हाथ जोड़ के विनती है भी आप इसको सीरियस यहाँ से लें और इसको सीरियस लें। ऐसा ना हो कहीं यहाँ कोई हादसा हो जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन यहाँ आके बैठा था, विधायक यहाँ आके बैठा था, लेकिन जो ठेका मालिक क्या प्रशासन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ? मैं तो ऐसी बात है ना मैडम, तो सबसे बड़ी बात ये है, जब बाढ़ खेत को खाना शुरू कर देगी ना, तो खेत में कुछ होगा नहीं। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, इसमें सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी बनाई गई है। जब पंचायत को बीच में से बाहर निकाल दिया, पंचायत की एनओसी नहीं हुई, तो सीधी सरकार की पॉलिसी है। तो वो बंदे आश्वासन देते हैं, वही बंदे आते नहीं। उन्होंने बंद करना है, किसने बंद करना है? वो है तो तुम्हारे ये इलेक्शन है, ये भी 2.5 साल में चेंज हो जाएंगे। पर लोगों की नज़र में तो ये हो गया, पॉलिसी जो बनाई थी कांग्रेस सरकार ने, बड़ी गंदी पॉलिसी बनाई थी। इसमें आम लोगों के घरों घरों में ठेके खोल दिए, ये बड़ी गलत पॉलिसी है। इस पॉलिसी के जैसी ही है। तो मैं सबसे बड़ी बात ये सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी आपने पंचायतों से हक ले लिया है ना, तो पंचायतों को भंग कर दो, कोई और पॉलिसी बना दो। पंचायतों की हमें क्या जरूरत है पंचायत की? ठीक है नहीं? हमारी ये बात कहने की यही मंशा है। हम प्रशासन जल्दी इस ठेके को उठाया जाए, और जो हमारे लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, जो भी है, हम सब शांति से अपने गा रहे हैं और शांति प्रिय हम आप सारे लोग इकट्ठे होकर अच्छी तरह जिए, काम करें। हमें प्रदर्शन करने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन जो ये ठेकेदारों की तरफ से ये ठेके को बार बार खोला जा रहा है, इसकी वजह से हमें यहाँ जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे लोग बहुत कामकाज में बिजी है, लेकिन जो हमारा प्रशासन है ये नहीं चाहता कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना काम करें। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि इस ठेके को जल्दी से जल्दी यहाँ जो इसमें सामान पड़ा है इसको उठा लें, ताकि हम पूरे गांववासी अपना कार्य जो है शांतिपूर्वक, अपना जिम्मेदारा, अपना जो भी कार्य में करते हो करते रहे करें। हमें बार बार आने का यहाँ शौक तो है नहीं, लेकिन बार बार प्रशासन के बीच, जैसे 19 तारीख को इन्होंने ठेका चुपचाप खोल दिया, पंचायत को कुछ नहीं बताया, गांव को किसी को बताया नहीं, खोल दिया। उसके बाद हमने यहाँ प्रदर्शन किया 20 तारीख को, और हमने ज्ञापन भी दिया अपने प्रशासन को। तो उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था कि इसको 2 दिन के बाद इसको उठा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर नहीं उठाया। फिर 23 तारीख को हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए, जब ये बंद नहीं हुआ तो हम लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर के यहाँ नारेबाजी की, इसका विरोध किया। उस टाइम फिर यहाँ पे हमारे
जो MLA बाबा जी है वो भी आए, प्रशासन की तरफ से हमारे SDM साहब आए और कमिश्नर साहब यहाँ आए और ठेकेदार के भी कुछ लोग, ये नहीं पता मुझे वो करींदे थे या मालिक थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो करींदे ही थे कोई, क्योंकि ठेकेदार खुद नहीं आप यहाँ बात कर रहे हैं जो ये बार बार ये जो हमारे इसमें हो रहा है। तो आश्वासन दिया इन्होंने कि नहीं ये कल को ये बंद हो जाएगा ठेका, लेकिन 26 तारीख तक फिर भी इन्होंने ये बंद नहीं किया। कल फिर आकर के यहाँ पे हमारे लोगों ने परसों इनको इसको बंद करवाया और कल फिर आना पड़ा, 27 तारीख को भी यहाँ लोगों को आना पड़ा इस ठेके को बंद कराने के लिए, क्योंकि ये चुपचाप यहाँ खोल देते हैं, हम लोग घर चले जाते हैं, प्रशासन में आश्वासन देता है, आश्वासन ही आश्वासन रह जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं सरकार उठा रही है। ये तो- जो गाड़ियाँ कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ आ रही है गाड़ियाँ, तो क्या क्या है वो मामला? मैडम जी वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन ठेकेदारों के आदमी है वो, प्रशासन कभी किसी को ऐसा हक नहीं देता कि वो यहाँ पे आके इसकी कोई पैरवाई करे कि हम इसकी शराब चेक करेंगे कौन यहाँ से लेके जा रहा है कौन वहां से लेके आ रहा है। तो ये देख के गुंडा तत्व मुझे नजर आ रहा था। कल की बात है, कल मैं यहाँ नहीं था पर लेकिन मैं बाहर था, मुझे जैसे पता चला इसके बारे में कि यहाँ की कुछ गाड़ियाँ दो, जैसे इन्होंने बताया, पहले मेरे भाई ने हमारे बच्चों ने भी बताया कि यहाँ गाड़ियाँ थी, हमारे लोग आए उनसे बात की, फिर उन्होंने उसको टाल मटोल कर दिया। लेकिन वो लोग बाहर के थे, ना कि कोई किसी के, वो ना तो पुलिस के थे ना वो किसी ठेकेदार के थे। उन ठेकेदारों ने पैसे दे करके यहाँ कोई दंगा प्रसाद कराने के लिए गुंडे पड़े हुए जो वो लोग थे। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर ना आए और सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि जल्दी जल्दी इसको यहाँ से जो है इसको उठा दिया जाए, ताकि हम शांतिपूर्वक अपना कार्य करें। मैं इसी में सरकार का और हम सरकार के साथ रहेंगे अगर सरकार इस काम को जल्द से जल्दी करवाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठा के पंचायत में तो हम खुलने नहीं देंगे, चाहे कहीं भी हो जाए, कुछ भी हमें करना पड़े। लेकिन अगर इसको नहीं उठाते हैं और यहाँ पंचायत में कहीं इधर उधर, तो यहाँ हो सकता है कोई दंगा प्रसाद हो सकता है, यहाँ हादसा हो सकता है, यहाँ जाम भी लग सकता है। जिम्मेवारी प्रशासन, और प्रशासन से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इसको जल्दी जल्दी यहाँ से उठाएं। धन्यवाद। जय।